नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पीएम मोदी 28 फरवरी को अजमेर दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 28 फरवरी को प्रस्तावित अजमेर यात्रा को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित सभा स्थल कायड़ विश्राम स्थली पर व्यवस्थाएं की जा रही है। निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के बच्चों की शर्त हटाने की तैयारी। आगामी नगरीय निकाय चुनावों से पहले प्रत्याशियों की पात्रता से जुड़ी बच्चों की बाध्यता वाली शर्त में बड़ी राहत देने की तैयारी है। स्वायत्त शासन विभाग ने विधि विभाग को जो प्रस्ताव भेजा है उसमें प्रत्याशी के बच्चों की अधिकतम संख्या तय करने की कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। इसका सीधा मतलब है कि कितने भी बच्चे हों, चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं होगी। लॉरेंस के नाम से धमकी देकर वसूली करने वाला आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देकर वसूली करने की कोशिश करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। सरदारपुरा थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले का खुलासा पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश के निर्देशन में हुई जांच के बाद हुआ। छम्बर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी लादू राम उर्फ लादेन को गिरफ्तार किया है। डमी कैंडिडेट से पास हुए 2 ट्रेनी एसआई बर्खास्त। कोटा रेंज आईजी ने गुरुवार को 2 ट्रेनी एसआई को बर्खास्त कर दिया। दोनों पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर पास होने का आरोप है। मामले का खुलासा राजस्थान पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की जांच में हुआ था। एसओजी ने 25 सितंबर 2025 को ट्रेनी एसआई शेर सिंह और मनोहर सिंह को कोटा से गिरफ्तार किया था। इसके बाद से दोनों जेल में बंद हैं। राजस्थान हाईकोर्ट को फिर बम धमकी। सुरक्षा अलर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लगातार दूसरे दिन मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट है। कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया है। साथ ही कोर्ट के मुख्य परिसर सत्यमेव जयते परिसर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। फरवरी महीने में यह चौथी बार धमकी मिली है। मेल में धमकी दी गई है कि आज मुख्य न्यायाधीश के दौरे को रद्द कर दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक मेल में लिखा गया है, सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। 3 आरडीएक्स और साइनाइड पॉइजन बम लगाए गए हैं। तीनों में एक साथ धमाका किया जाएगा। हाई कोर्ट परिसर और पास के 2 मकान खाली करवा लो। आरटीई एडमिशन के लिए आवेदन 20 फरवरी से शुरू। राजस्थान में हाल ही में राइट टू एजुकेशन आरटीई का मुद्दा खूब उठा था। विपक्ष ने आरटीई के तहत एडमिशन नहीं कराए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। इसी क्रम में शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए निजी विद्यालयों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं में 25% सीटों पर आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश प्रदान करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पुष्कर को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक केंद्र बनाने की तैयारी। पुष्कर तीर्थ को संवारने के लिए भजनलाल सरकार ने कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठक हुई। सीएम भजनलाल शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए पुष्कर को विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए, ताकि श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाएं मिले और हमारी विरासत भी सुरक्षित रहे। राज्य सरकार के बजट में पुष्कर के विकास के लिए फंड की घोषणा की गई थी। अब इसे धरातल पर उतारने के लिए काम शुरू हो गया है। कोटा में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नई जगह तलाशेगा निगम। कोटा में स्ट्रीट वेंडर्स, सड़क किनारे दुकानें, ठेले लगाकर बिक्री करने वाले के लिए नई जगह तलाशी जाएगी, ताकि स्ट्रीट वेंडर्स एक जगह अपना व्यवसाय कर सके। इसके लिए निगम जगह की संभावनाओं पर काम करेगा। नगर निगम और पुलिस की ओर से शहर में संयुक्त अभियान चलाकर दुकानदारों से समझाइश भी की जा रही है। इसमें दुकानदारों से कहा जा रहा है कि वे अपने सामान को सड़क सीमा या फुटपाथ पर नहीं रखें। वहीं स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी नई जगह की संभावनाएं तलाशने पर काम किया जाएगा। 12 में राशन डीलरों की 1 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल। 12 में राशन डीलर विक्रेता संघ ने 1 मार्च से अनिश्चितकाल के लिए राशन वितरण व्यवस्था का बहिष्कार करने की घोषणा की है। संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला रसद अधिकारी को मुख्य खाद्य सचिव के नाम एक ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ मेले में पहली बार दुकानों का ऑनलाइन ऑक्शन। हनुमानगढ़ में देवस्थान विभाग ने मां भद्रकाली मंदिर में चैत्र मेले की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस साल मेला 19 से 27 मार्च तक आयोजित होगा। विभाग ने व्यवस्थाओं में बड़ा बदलाव करते हुए दुकानों का आवंटन पहली बार ऑनलाइन ऑक्शन के जरिए करने का निर्णय लिया है। यह प्रक्रिया अब तक ऑफलाइन होती थी। भीलवाड़ा में
माइनिंग माफिया पर नोटिस जारी। भीलवाड़ा जिले में अवैध खनन और राजस्व बकाया को लेकर खनिज विभाग अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 250 से अधिक खनन पट्टाधारकों, लीज होल्डर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। नोटिस के अनुसार पट्टाधारकों को नोटिस प्राप्ति के 30 से 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट साक्ष्यों सहित कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। एम्स जोधपुर में 109 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया रद्द। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जोधपुर में 109 डॉक्टर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। बुधवार को संस्थान के सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर विकास पूनिया ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए इस संबंध में आदेश जारी किए। यह भर्ती 26 अगस्त 2025 को 37 विभागों के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत निकाली गई थी। नवंबर से दिसंबर में इंटरव्यू पूरे हो चुके थे और नियुक्ति आदेश जारी होना शेष था, लेकिन अनियमितताओं की शिकायतों ने पूरी प्रक्रिया पर विराम लगा दिया। अब नए सिरे से फिर से भर्ती होगी। जेके लोन अस्पताल में बनेगा 30 बेड का थैलेसीमिया सेंटर। जेके लोन अस्पताल में थैलेसीमिया से ग्रस्त मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें बेड की कमी से जल्द निजात मिलेगी। बता दें कि अस्पताल परिसर में 30 बेड का अत्याधुनिक थैलेसीमिया डे केयर सेंटर बनाया जाएगा, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यह सेंटर रोटरी क्लब की ओर से तैयार किया जा रहा है। अवैध कॉलोनी विक्रेताओं को प्रशासन का अंतिम नोटिस। नगर परिषद क्षेत्र में शीघ्र ही अवैध कॉलोनियों में कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने नोटिस जारी किए हैं, जिसका जवाब देने की शुक्रवार को अंतिम तिथि है। वहीं प्रशासन की कार्रवाई की सूचना पर अवैध भूखंड विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। इस तारीख से राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2023 शारीरिक परीक्षा शुरू। राजस्थान में सरकारी सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान पुलिस होमगार्ड भर्ती 2026 की शारीरिक परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिस जारी किया है। अब अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा PET और शारीरिक माप तौल परीक्षा PST का आयोजन 16 मार्च 2026 से शुरू किया जाएगा। इस भर्ती लिए ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक ली गए थे। भरतपुर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। व्यापारियों ने किया विरोध। भरतपुर नगर निगम की ओर से गुरुवार को कुम्हेर गेट चौराहे से लेकर मथुरा बाईपास तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान स्थानीय व्यापारियों के विरोध के बीच सड़क पर लगे खोखे, टिन शेड और ठेलों को हटाया गया तथा कई अतिक्रमण सामग्री जब्त की गई। अभियान के साथ सफाई कार्य भी किया गया और जहाँ ज्यादा गंदगी थी वहाँ अग्निशमन वाहन से धुलाई कराई गई। राजस्थान के 200 बांध और तालाबों का होगा कायाकल्प। 30 राज्य में जल संकट से निपटने और सिंचाई ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राजस्थान सरकार ने जीर्ण शीर्ण बांधों और तालाबों के पुनरुद्धार के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। प्रथम चरण में करीब 200 बांधों और तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिससे जल संरक्षण के साथ साथ किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। योजना का उद्देश्य पुराने जलाशयों की मरम्मत, नहरों की सफाई, रिसाव रोकना और पानी की भंडारण क्षमता बढ़ाना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। आज सैनी समाज जयपुर करेगा कूच। राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर सैनी समाज सक्रिय हो गया है। सैनी समाज ने 25 फरवरी को विधानसभा का घेराव का ऐलान किया है। फिलहाल भरतपुर जयपुर नेशनल हाईवे स्थित हलैना पर पड़ाव डाला गया है। प्रदर्शनकारी सुबह 9 बजे हलैना से जयपुर के लिए रवाना होंगे। उनका कहना है कि सैनी, माली, कुशवाहा, मौर्य और सुमन समाज को अलग से 12% आरक्षण दिया जाना चाहिए। अगले हफ्ते तक मौसम रहेगा साफ। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर नहीं रहेगा। आज से 26 फरवरी तक राज्य के सभी हिस्सों में मौसम साफ रहने के आसार है। मौसम से जुड़ी पूरी जानकारी यहाँ पढ़िए। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म, अब बढ़ेगा तापमान। जाने अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल। दौसा अस्पताल में सिलिकोसिस मरीजों के बीच पहुंचे गहलोत। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को दौसा जिला अस्पताल का दौरा कर वहां उपचाराधीन सिलिकोसिस मरीजों से मुलाकात की। मरीजों की दयनीय स्थिति और आर्थिक सहायता के अभाव की जानकारी मिलने पर श्री गहलोत ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। राजस्थान में अब कम होने लगेगी सर्दी। बारिश, ओलावृष्टि से राजस्थान में पारा गिरने से राज्य में सर्दी
सर्दी बढ़ गई। गुरुवार को राज्य के अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहा। इससे राज्य में सुबह शाम मध्यम और दिन में हल्की सर्दी रही। मौसम विशेषज्ञों ने बताया राज्य में अगले 1-2 दिन में तापमान बढ़कर सामान्य से ऊपर जाएगा, जिससे सुबह शाम की सर्दी से भी कम हो जाएगी और दिन हल्के गर्म होने लगेंगे। पिछले 24 घंटे का मौसम देखें तो राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में कुछ स्थानों पर सुबह हल्का कोहरा रहा, जबकि कई जिलों में दोपहर तक हल्के बादल रहे। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर समेत कई जिलों में हल्के बादल छाने से दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। धापुबाई बीएसटीसी कॉलेज एनओसी रद्द। पाली शहर के बोमाडा रोड स्थित धापुबाई बीएसटीसी कॉलेज में अध्ययनरत स्टूडेंट्स की पढ़ाई और बगड़ी नगर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में करवाई जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक राजस्थान बीकानेर के आदेशानुसार कॉलेज की एनओसी प्रत्याहृत कर दी गई है। रेलवे मजदूर संघ में नियुक्तियों पर हाईकोर्ट की रोक। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ ने उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ UPRMS के जोधपुर मंडल में पदाधिकारियों की विवादित नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस कुलदीप माथुर की एकल पीठ ने विवादित नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए 3 नव मनोनीत पदाधिकारियों को फिलहाल पद का कार्यभार संभालने से रोक दिया है। प्रतापगढ़ नगर परिषद में फर्जी पट्टों का खुलासा। प्रतापगढ़ नगर परिषद में फर्जी पट्टों और दस्तावेजों का एक बड़ा मामला सामने आया है। यह खुलासा तत्कालीन कार्यकारी सभापति कौशल्या के मात्र 21 दिन के कार्यकाल से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की जांच के दौरान हुआ है। इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जो भू माफियाओं की संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं। यूडीए ने अतिक्रमण के खिलाफ की कार्रवाई। उदयपुर विकास प्राधिकरण UDA की टीम ने शहर में हो रही अवैध निर्माणों को लेकर कार्रवाई की है। टीम ने राजस्व ग्राम बड़ी, वरडा और मदार में निरीक्षण किया तो वहां कई नियमों के खिलाफ निर्माण हो रहे थे, जिन पर कार्रवाई की गई। सवाई माधोपुर में पुलिस वालों ने भरा सफाई कर्मी की बेटी का मायरा। सवाई माधोपुर की कोतवाली थाने के पुलिस कर्मियों ने एक सफाई कर्मी के बेटे की शादी में मायरा भात भरा। पुलिस कर्मियों ने थाने में कार्यरत सफाई कर्मी राजेंद्र उर्फ राजू की पत्नी को अपनी बहन मानकर यह भूमिका निभाई। हरियाणा मॉडल पर शिक्षक लगाने की उठी मांग। राजस्थान के विद्यार्थियों को भविष्य में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए चल रही व्यावसायिक शिक्षा के शिक्षक खुद बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। स्कूलों में संविदा पर लगने वाले इन शिक्षकों को 20 से 22 हजार रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। यह मानदेय भी उन्हें कई महीनों से नहीं मिला है। यही नहीं, प्रदेश में 4019 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा चल रही है, लेकिन 2081 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। बिना शिक्षक के यहाँ पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को का भविष्य भी अंधकारमय है। राजस्थान के विनोद जाखड़ बने NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान की छात्र राजनीति के कद्दावर चेहरे विनोद जाखड़ को NSUI का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह न केवल विनोद जाखड़ के लिए बल्कि पूरे राजस्थान के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि NSUI के 55 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब कमान राजस्थान के किसी नेता को सौंपी गई है। विनोद जाखड़ वर्तमान में राजस्थान NSUI के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। कोटा में हिस्ट्री शीटर से खाली कराई गई वन विभाग की जमीन। राजस्थान में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी है। कोटा शहर में शुक्रवार सुबह वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रानपुर थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर कालू भड़क के अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त किया। टीम ने वन विभाग की जमीन पर किए गए पक्के और कच्चे निर्माण को हटाया। जैसलमेर में 5 दिन जानवरों को बांधकर रखेंगे बॉर्डर से सहेट। सरहदी इलाके जैसलमेर में एयरफोर्स की सबसे बड़ी एक्सरसाइज वायु शक्ति होने जा रही है। 24 और 27 को होने वाली इस एक्सरसाइज के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसके तहत सरहदी इलाके में रहने वाले लोग अपने पालतू मवेशियों को 5 दिन 24 से 28 फरवरी घर में ही बांध कर रखना होगा। PM किसान योजना में बड़ी गड़बड़ी। राजस्थान के झालावाड़ जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन शटर डाउन के तहत पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने डिजिटल फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए इस संगठित गिरोह को इंटरनेट एक्सेस और तकनीकी सहायता प्रदान करने वाले 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बड़ी कार्रवाई के साथ ही अब तक इस मामले में गिरफ्तार होने वाले अभियुक्तों की कुल संख्या 51 हो गई है। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक
निदेशक अमित कुमार ने बताया कि इस पूरे ऑपरेशन की शुरुआत आशिक अली नामक व्यक्ति के विरुद्ध मिली एक छोटी सी शिकायत से हुई थी, जिसमें सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी की बात सामने आई थी। राजस्थान में मंगला पशु बीमा योजना में नया अपडेट। राजस्थान में मंगला पशु बीमा योजना पशुपालकों का मंगल कर रही है। प्रथम चरण की कामयाबी के बाद अब इसका दूसरा चरण भी प्रारंभ कर दिया गया है। इस बार भी जिले में 21,000 पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान सरकार ने छोटे पशुपालकों को पशु हानि से बचाने के लिए मंगला पशु बीमा योजना शुरू की है। इसके तहत पशुपालक 2 बड़े पशु गाय, भैंस अथवा 10 छोटे पशु बकरी, भेड़ का निःशुल्क बीमा करवा सकते हैं। योजना के तहत बीमा का लाभ उठाने के लिए पशुपालकों को कोई प्रीमियम शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। राजस्थान परिवहन विभाग की नई व्यवस्था। राजस्थान परिवहन विभाग की नई व्यवस्था के तहत अब चालान से बचना आसान नहीं होगा। सड़क पर नियम तोड़ते ही अब कौन सा चालान कहकर बच निकलना आसान नहीं होगा। परिवहन विभाग ने व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल करते हुए साफ कर दिया है कि केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 167(1) एवं 167(2) के तहत जारी हर चालान की सूचना सीधे वाहन स्वामी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए भेजी जाएगी। मुफ्त की योजनाओं पर नकेल कसने की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने चुनावी राजनीति में बढ़ती फ्रीबी संस्कृति पर एक बार फिर गंभीर बहस छेड़ दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने तमिलनाडु सरकार को मुफ्त की योजनाओं पर फटकार लगाते हुए दूसरे राज्यों को भी कड़ा संदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने सख्त लहजे में कहा कि मुफ्त सुविधाएं सार्वभौमिक रूप से बांटकर आखिर देश में किस तरह की संस्कृति विकसित की जा रही है। मामला तमिलनाडु सरकार के बिना आय स्तर की परवाह किए सभी को मुफ्त बिजली देने के ऐलान से जुड़ा था। श्रीगंगानगर में किसानों ने 2 हाईवे किए जाम। श्रीगंगानगर में किसानों ने सड़क के बीच ट्रैक्टर खड़े कर 2 हाईवे जाम कर दिए। NH 911 श्रीगंगानगर रायसिंह नगर के फूसेवाला टोल प्लाजा और CC हेड पर पदमपुर स्टेट हाईवे पर किसान धरने पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि पंजाब में फिरोजपुर फीडर पर रिकंस्ट्रक्शन के कारण नहरबंदी के 32 दिन बाद भी उन्हें पानी नहीं मिल रहा। 2600 क्यूसेक की जगह 1500 क्यूसेक पानी छोड़ने का वादा किया गया था, लेकिन एक दिन भी पूरी मात्रा नहीं दी गई। 12 में सफाई व्यवस्था होगी हाईटेक। 12 में नगर परिषद शहर की सफाई व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है। परिषद ने शहर के सभी 60 वार्डों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों से कचरा संग्रहण और निस्तारण की जिम्मेदारी एक निजी फर्म को सौंपने का निर्णय लिया है। इसके लिए लगभग 7.66 करोड़ रुपए का 2 साल का टेंडर जारी किया गया है। टोंक में थाने में लाइसेंसधारी हथियार जमा कराने के आदेश। राजस्थान में आगामी नगर पालिका एवं पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव को शांतिपूर्वक और बिना भय के कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने वैध लाइसेंस हथियारों को 25 फरवरी तक संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश दिए हैं। यह हथियार चुनाव संपन्न होने तक संबंधित थाने में रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्क्रीनिंग समिति की जिला निर्वाचन अधिकारी कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को हुई बैठक में लिया गया। दौसा MLA ने लिखा, प्रशासन गरीबों के आशियाने उजाड़ी रही दौसा में प्रशासन द्वारा सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। शुक्रवार को गेटोलाव के पास पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों की टीम की निगरानी में पक्के निर्माण तोड़े गए। इधर अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई का एक बार फिर दौसा MLA DC बैरवा ने विरोध करते हुए पोस्ट लिखी। उन्होंने लिखा, प्रशासन गरीबों के आशियाने उजाड़ रही है। खैरथल तिजारा जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई। खैरथल तिजारा जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी और मानकों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की है। पिछले 4 महीनों में लिए गए सैंपलों में 22 फर्मों के नमूने फेल पाए गए। इनमें पनीर, दही, दूध, घी, मिठाइयाँ, लाल मिर्च पाउडर, सिंघाड़ा आटा और गुलाब शरबत जैसे रोजमर्रा के उत्पाद शामिल हैं। करौली में पत्थरों से भरी
भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी करौली जिले के कुटगांव थाना क्षेत्र में। पुलिस ने अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पत्थरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है, साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार गश्त के दौरान पुलिस टीम ने पावर हाउस कुटगांव के सामने से खंडा पत्थरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका। जांच करने पर ड्राइवर जितेंद्र कुमार मीना निवासी गोविंदपुरा की झोपड़ी कुटगांव कोई वैध बिल या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। डीग में सरकारी भूमि का फर्जी पट्टा। अवैध घोषित डीग में गोवर्धन गेट क्षेत्र में सरकारी भूमि पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जारी एक पट्टे को नगर परिषद की जांच में अवैध घोषित कर दिया गया है। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जारी इस पट्टे को स्टेट ग्रांट एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया है। नगर परिषद अब इसे निरस्त कर भूमि पर पुनः सरकारी कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। पीटीईटी के ऑनलाइन आवेदन आज से 20 मार्च अंतिम तिथि बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली पीटीईटी प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू होगी। नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी निर्धारित की गई है। जेडीए आयुक्त ने उपायुक्त के आदेश पर लगाई रोक। जयपुर के कालवाड़ रोड स्थित कृष्णा कुंज विलास सोसाइटी का विवाद बरहज गया है, जहां एक तरफ जेडीए उपायुक्त जोन 7 ने 20 महीने से काबिज कार्यकारिणी को हटाकर 1 मार्च तक चुनाव कराने का आदेश सुनाया था, वहीं अब जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। राजस्थान के 296 शहरों में शुरू होगा वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अभियान। प्रदेश में स्वच्छता और बेहतर शहरी ढांचे की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने 296 शहरों में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के तहत व्यापक कार्य कराने की घोषणा की है। राजस्थान विधानसभा में स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि कई शहर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए तय मापदंड पूरे नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में वैकल्पिक और प्रभावी सिस्टम विकसित किया जाएगा। ग्रामीण डाक सेवकों की अब दिन में 2 बार होगी फेस बायोमेट्रिक हाजिरी। डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों जीडीएस की हाजिरी प्रक्रिया में बदलाव किया है। इसके तहत अब सभी जीडीएस की दिन में 2 बार फेस बायोमेट्रिक हाजिरी होगी। ड्यूटी पर आते ही और ड्यूटी से जाने से पहले उनका चेहरा स्कैन होगा। अब इसी प्रक्रिया से हाजिरी मान्य होगी। जिले में 49 डाकघरों में 349 जीडीएस हैं, जो 2 शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं। ये डाक वितरण, खाता खोलने और विभागीय योजनाओं से आमजन को जोड़ने का काम करते हैं। जेडीए आयुक्त ने उपायुक्त के आदेश पर लगाई रोक। जयपुर के कालवाड़ रोड स्थित कृष्णा कुंज विलास सोसाइटी का विवाद बढ़ गया है, जहां एक तरफ जेडीए उपायुक्त जोन 7 ने 20 महीने से काबिज कार्यकारिणी को हटाकर 1 मार्च तक चुनाव कराने का आदेश सुनाया था, वहीं अब जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। डूंगरपुर में 15 खाली प्लॉटों पर करवाई सफाई। डूंगरपुर नगर परिषद ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर में गंदे और कंटीली झाड़ियों से भरे 15 भूखंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। परिषद ने भूखंड स्वामियों को स्वयं सफाई कराने के लिए पहले 2 बार सार्वजनिक सूचना जारी की थी, लेकिन निर्धारित समय में सफाई नहीं होने पर परिषद ने स्वयं अभियान चलाकर इन भूखंडों को साफ करवाया। आंगनबाड़ी और आशा सहयोगिनियों का मानदेय बढ़ाने की मांग। राजस्थान विधानसभा में बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनियों के मानदेय में वृद्धि का मुद्दा उठाया। उन्होंने विधानसभा प्रक्रिया नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से यह मांग सदन के पटल पर रखी। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।